एक शहर में दूसरे शहर के सैनिक आ जाता है। अब उस शहर के सारे लोग डर जाते हैं कि अब उसके सारे खाने खा लिए जाएंगे उस सैनिक के द्वारा। इस डर से सारे लोग अपने अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं और छुप जाते हैं। जब वो सैनिक वहां पहुंचता है तो वहां पर उसे कोई नहीं दिखता है जिससे कि वो खाना मांग सके। वो सोचता है कि आखिर क्या किया जाए जिससे उसे खाना मिल सके, लेकिन कोई भी अपना दरवाजा नहीं खोलता है। फिर सैनिक एक व्यक्ति के द्वार पे जाता है और ठकठकाता है। जब दरवाजा खोला तो सैनिक उसे बोलता है कि मुझे खाना बनाने वाले सारे सामान चाहिए जिससे मैं स्टोन का सूप बनाऊंगा। वो व्यक्ति कुकिंग इक्विपमेंट्स तो दे देता है, लेकिन वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर स्टोन का सूप कैसे बन सकता है। सैनिक पानी लिया, उसके अंदर कुछ स्टोन्स को रख दिया और उसे आग पर चढ़ा दिया। सभी गांव वाले उसे देखने के लिए पहुंचा कि आखिर स्टोन का सूप कैसे होता है, वो कैसा दिखता है और उसका स्वाद कैसा होता है। बहुत देर हो गया लेकिन सूप तैयार नहीं हुआ। तब एक व्यक्ति बोलता है, क्या मैं आपकी कुछ मदद करूं? तो सैनिक बोला, अगर आलू मिल जाता तो ये सूप और भी अच्छा बन जाता। ऐसे करके उसने सूप बनाने वाले सभी सामान को मंगवा लिया उस गांव वाले के व्यक्ति से और वो सूप तैयार हो गया। सभी सोचता था कि ये एक स्टोन का सूप है, जो कि एक्चुअल में वो स्टोन का सूप नहीं था। देखिए, स्टोन से सूप नहीं तैयार किया जा सकता है। ये तो उस सैनिक की एक बोल्ड आइडिया था जिससे कि उसे खाना मिल सके। सैनिक के पास एक बोल्ड आइडिया था जिससे वो लोगों से वो सामान ले पाया और उस सूप को बना पाया। इसी तरह से हम अपने आइडिया को बोल्ड बना के किसी से भी कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। हमारे ब्रेन में बहुत सारे आइडिया आती है जिसमें कुछ आइडिया बोल्ड आइडिया होती है और कुछ आइडिया नॉर्मल आइडिया होती है। कुछ पॉइंट्स हैं जिससे आप ये फाइंड कर सकते हैं कि आपके आइडिया बोल्ड है या फिर नॉर्मल है। नंबर 1, डोंट थिंक प्रोबेबिलिटी इन आइडियाज। जब आपको कोई आइडिया आती है तो उसमें आप ये मत सोचो कि उसके चलने की चांसेस कितनी है, बल्कि आप ये देखो कि आप उसे किन किन तरीकों से अचीव कर सकते हो। क्योंकि एक बोल्ड आइडिया कोई प्रोबेबिलिटी वर्ड नहीं होता है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल एलन मस्क है। उन्होंने कोई इंजीनियरिंग नहीं किया था, फिर भी उन्होंने स्पेस रॉकेट बनाना सीखा। रॉकेट रीयूज में लाना इम्पॉसिबल लग रहा था बाकी स्पेस एजेंसी को लेके, लेकिन एलन मस्क को ये नहीं लगा। इसमें प्रोबेबिलिटी सिर्फ 80 to 20 था, यानी कि 80% नहीं चलने का चांस था और 20% चलने का चांस था। लेकिन फिर भी उन्होंने ये किया। ये तभी संभव हो पाया जब उसके आइडिया बोल्ड थे। नंबर 2, टेक एक्शन इमीडिएटली। जिस भी आइडिया के बारे में आपको लगता है कि ये आइडिया बोल्ड आइडिया है, उस पर इमीडिएटली एक्शन लेना शुरू कर दें। रिचर्ड ब्रेंसन एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो चलाता था जिसके लिए उसे अलग अलग जगह पे जाना पड़ता था, लेकिन जिस एयरलाइन के थ्रू वो जाता था उसका सर्विस उसे बहुत ही घटिया लगा। इसीलिए उसने अपना खुद का एयरलाइन शुरू किया जिसमें वो सक्सेसफुल रहा। उसे एयरलाइन के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन उसके आइडिया बोल्ड था जिससे वो ये कर पाया। नंबर 3, थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म। आपकी आइडिया बोल्ड तभी मानी जाएगी जब उस आइडिया की वैल्यू लॉन्ग टर्म तक हो। अगर आपकी आइडिया लोगों को लॉन्ग टर्म तक वैल्यू देती है तो वो आइडिया आपकी एक बोल्ड आइडिया होगी। जैसे जेफ बेजोस को ऑनलाइन बुक सेलिंग का आइडिया आया था तो उन्होंने इसे विजुलाइज किया कि आने वाले समय में लोग एजुकेशन के लिए और ज़्यादा इंस्पायर होंगे, जिससे उन्हें बुक्स की रिक्वायरमेंट्स होगी। यहाँ तक कि उन्होंने बुक स्टोर से शुरुआत करके मल्टीपल बिजनेस बना लिया। ये सब उसके बोल्ड आइडिया के वजह से हो पाया था। अगर आपको भी लगता है कि आपकी आइडिया बोल्ड है तो इन 3 पॉइंट से आप उसे कंफर्म कर सकते हैं कि सच में आपके आइडिया बोल्ड है या फिर नहीं, क्योंकि आपकी एक बोल्ड आइडिया आपको काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकती है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।